कल रात दिल्ली में जंतर मंतर पर जो हुआ बहुत ही शर्मनाक हुआ है। रोना नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। सिर में चोट लगी, ठीक हो जाएगा, रोना नहीं। जल्दी लेके जाओ बेटा हॉस्पिटल। ये दिन देखने के लिए मैं लेके आई थी देश के लिए, रोना नहीं। यही दिन देखने के लिए लेके आई थी। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। वो बस पूछ रहे इतने कांड कर रहा है, वो घर में मत जैसे सो रहा है बेड पे। हम एक वो तख्ते के वो तो काट के पड़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे हैं सोने के लिए। उसमें भी इनको वो सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हमारे देश की वह बेटियां जो देश के लिए गोल्ड मेडल ला रही हैं, आज उनका साथ देने कोई नहीं आ रहा है। आज वो 12-14 दिनों से धरने पे बैठी हुई हैं, साथ देने कोई भी नहीं आ रहा है सिवाय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केजरीवाल के। कहां गए हमारे वो प्रधानमंत्री जो नारे बड़े बड़े देते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आज वो आखिर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? उनके बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो हरकतें की हैं बहुत ही शर्मनाक है। आखिर उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? कल रात जब भूपेंद्र हुड्डा उन बेटियों से मिलने के लिए जाते हैं, उनको मिलने से रोका जाता है, आखिर क्यों? पड़ेगा ये यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मजबूरन डिटेन करना पड़ेगा। देखिए आगे कुछ कह रहे हैं। आपका और हमारा पहला वो नहीं है। आप हमें जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। केवल और केवल 5 मिनट के लिए अकेला आदमी, मैं अकेला जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा। मेरे साथ मेरा PSO सिक्योरिटी भी नहीं जा रही। मैं आपकी बात समझ गया। अकेला आदमी अपनी बेटियों से जाकर उनको हौसला देके उनका हालचाल पूछकर और एक बार फिर सबसे शांति प्रिय रहने की अपील करके मैं वापस आऊंगा। एक आदमी जाऊंगा, मैं दूसरा आदमी नहीं कह रहा। आप एक आदमी को कैसे कौन सी धारा के तहत रोक सकते हैं? आप एक आदमी को नहीं, आप एक आदमी को कैसे रोक सकते हैं? आप एक आदमी को कैसे रोक? अरे आप अकेले नहीं, प्लीज आप जबरदस्ती कर रहे हो। जबरदस्ती कर रहा हूँ यार, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा। मैं जबरदस्ती बताना सही स्पष्ट रूप से सबको कहा, मैं केवल एक आदमी जाना चाहता था। अपनी बेटियों का हालचाल पूछ के उनको हौसला देकर और सबसे शांति प्रिय रूप से रहने की अपील करके मैं आना चाहता था। मैंने केवल 5 मिनट का समय मांगा है कि मैं एक अकेला, इन्होंने कहा धारा 144 है, बिल्कुल मैं सम्मान करता हूँ। मैं संवैधानिक पद पे, मैं एक सांसद हूँ देश का। मैंने कहा कि मैं अपनी सिक्योरिटी भी छोड़ के चला जाऊंगा। मैं अकेला आदमी, जब रक्षक भक्षक बन जाए तो किससे हम न्याय की उम्मीद रखें? व्यक्ति भी नहीं जा सकता। Now we have an anticipation that the peace will be broken up. आ जाइए। So peace will आ जाइए। Madam, please don't touch me. आ जाइए। हाथ मत लगाइए ना आप। ये अपनी ड्यूटी करिए, आप अपनी ड्यूटी करिए। Don't touch me. Don't touch me. Please do not touch me. Please साइड होइए। Please no, you cannot be. मैडम, How dare you? मैम प्लीज What do you कम। mean by? नो, आप मिसबिहेव नहीं कर सकते हमारे स्टाफ के What is साथ। this behavior? आप जाइए मैडम, उधर से पीछे जाइए ना, गमले बन के खड़ी हुई है, लेके चलिए आराम से। मैडम ये मैं बोल रहा हूँ, इनका रिकॉर्ड कर लीजिए। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आना, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारे यहाँ पे। जो जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ हुआ वो भयावह है। अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी करी, महिला खिलाड़ियों को गंदी गंदी गालियां दी गई, हाथापाई की गई, लाठियां चलाई गई। अमित शाह जी, आपका चेहरा बेनकाब होता हुआ पूरा देश देख रहा है। जो आरोपी है वो कह रहा है मोदी जी कहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मोदी जी पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी को तो 2021 से पता था कि ऐसा कुछ है, पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं। जब मेडल जीत कर ये खिलाड़ी लाएंगे तो लपक लपक के फोटो खिंचाने में सबसे आगे मोदी जी रहते हैं। श्रेय भी इस बात का ले लेते हैं, विनेश को अपने घर की बेटी भी कह देते हैं, लेकिन जब वो बेटी सड़कों पर बैठी है तो एक शब्द नहीं बोलेंगे। और किस मुंह से आप कर्नाटका आकर यहाँ पर नारी शक्ति की बात करते हैं जब देश की बेटियों के साथ बदसलूकी हो रही है? लेकिन असलियत ये है कि अब जो गेंद है ना, वो ब्रजभूषण शरण सिंह ने आपके पाले में डाल दी है मोदी जी, ये कहकर कि जब आप कहिएगा या गृह मंत्री कहेंगे तो वो रिजाइन कर देंगे। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि यह देश देख रहा है कि न्याय और अन्याय की बीच की दहलीज में अब आप खड़े हुए हैं। आप क्या करिएगा वो बताएगा कि इस देश की बेटियों की रत्ती भर भी आपको फिक्र है कि नहीं। 13 दिन से ऊपर होने को आ गए। वो सुशोभित खिलाड़ी
जो इस देश का गौरव बढ़ाते हैं, जो बड़े बड़ों को पटखनी दे देते हैं, जो लोगों को चारों खाने चित्त कर देते हैं, आंसुओं से रो रहे हैं। न्याय और अन्याय के बीच की इस दहलीज में अब आप खड़े हैं, क्या कीजिएगा मोदी जी? वो ब्रजभूषण को इतने कांड कर रहा है, वो घर में बच्चे सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो तो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बढ़ रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे मार दो, मारने के लिए तैयार है। देश का भविष्य मरता रहे उचित इलाज के अभाव में, यहाँ नौनिहालों के ऊपर बरसती रही लाठियां, देश का प्रधानमंत्री व्यस्त रहे अपने राजनीतिक दाव में। तो देखिए किस तरीके से रात हमारे जो ओलंपिक, जो मेडल, देश का मान सम्मान विश्व पटल पर बढ़ाने वाले खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गईं, उनकी पिटाई हुई। बारिश थी, जगह गीली थी, कहां सोते वो? लगातार 13 दिन से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं, लोकतांत्रिक हक से, संवैधानिक हक से अपनी आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें हमारी बात कहने का हक है। वो मांग क्या रहे हैं? उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है कि हमारे साथ शोषण हुआ है, एक नाबालिग पहलवान, उस बच्ची के साथ भी शोषण हुआ है। लगातार खिलाड़ियों ने अपनी बात कही, बात उठाई, लेकिन क्या हुआ उनके साथ आप सब देख रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह तो सोएंगे डल्लब के गद्दे पे, और देश का पहलवान, देश की बेटियां, वो बारिश में भी लकड़ी के फट्टों पर नहीं सो सकती। वहां अगर वो लकड़ी के फट्टों के इंतजाम करेंगे तो आप उनकी पिटाई करेंगे। हमारे खिलाड़ियों के साथ जिस तरह की नाइंसाफ़ी जंतर मंतर पर हुई है, एक खिलाड़ी होने के नाते, एक साथी होने के नाते, एक भाई होने के नाते मैं उनके साथ हूं, उनके साथ खड़ा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके साथ न्याय होगा। और जैसे मेरे को इस न्यूज़ का पता लगा, कल रात की न्यूज़ थी, तकरीबन 2:30-3 बजे बारिश हो रही थी, सब लोग अपने अपने घरों में कहते आराम से इसी में सो रहे थे, और जब ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी, उसके साथ इस तरह का व्यवहार, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके ऊपर उनके बेड उनसे छीन लिए जाते हैं और बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट के लिए मैं नहीं मानता कि इससे कोई बुरा दिन होगा। जिस लड़के ने, बजरंग पूनिया ले, आप विनेश फोगाट लें, साक्षी मलिक लें, जो हमारी हिंदुस्तान की शान है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार, तो आप सोच सकते हैं कि जो आम लोग हैं बेचारे, उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। तो एक खिलाड़ी होने के नाते मैं उनके साथ हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। मेटल इस पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बढ़ाना पड़ता है, प्यार से, मेहनत से, लगन से।